न्यासः, न्यास का मतलब होता है धारण करना। क्या धारण करना? क्या धारण करना है? देवत्व को धारण करना है। कहाँ करना है? हमारे मुख में देवत्व धारण हो जाए, नाक में बैठ जाए, आंख में आ जाए, हाथ और पैर। जब देवत्व धारण हो जाएगा तो फिर क्या होगा? हमारा कर्म बदल जाएगा, हमारी सोच बदल जाएगी, हमारी दृष्टि बदल जाएगी, हमारी श्रवण शक्ति बदल जाएगी। जो निंदा सुनने के आदि होते हैं ना, अगर किसी की निंदा होती, किसी मोहल्ले में अगर झगड़े होते हैं ना, तो सुनने में बड़ा मजा आता है ना? क्यों? क्योंकि हमारी जो कान है वह शायद गड़बड़ हो गया, उसमें देवत्व उससे निकल गया, राक्षस उसमें बैठ गया। और आंख में बुरे चीजों को देखने का बड़ा मजा आता है, अच्छी चीजों में मन नहीं लगता। तो इसके लिए उसमें भी देवत्व का धारण करना, यानी न्यास करना। उसी भाव के साथ जो जो चीज बोला जाए और जिंजिर में देवत्व धारण की बात बोली जाए, वहां पर स्पर्श करते चलना है। तो बाएं हाथ में पुनः एक चम्मच जल ले लें, बाएं हाथ में, और दाएं हाथ की 5 उंगली को गीला करें, और जहां जहां बोलेंगे वहां देवत्व मतलब न्यास का मतलब धारण करना है। तो लीजिए, यानी उसको पवित्र बनाएं और उसमें भी सदचिंतन सदविचार की बात डालें। लीजिए, ओम वांग में आसेस्तु, मुख में लगाएं। ओम नसोर में प्राणवस्तु, दोनों नासिका छिद्रों को। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोतमस्तु, दोनों कानों को। ओम बाहुओर में बलमस्तु, दोनों भुजाओं में। ओम उरोर में ओजोस्तु, दोनों जंघाओं में। ओम अरिष्टानी में अंगानी तनुस्तन्वा में सहसंतु, समस्त शरीर पर पृथ्वी पूजनम। अब हम पूजन के योग्य हो गए। तो पूजन के जब योग्य हो गए तो सबसे पहले पूजन किसका करे? अब पृथ्वी माता हमारी सबसे बड़ी आराध्य है। क्यों? क्योंकि कितने कष्ट सहती है। बताओ हम क्या क्या करते हैं उसके साथ में। बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके बोर किए जा रहे हैं, गंदगी डाले जा रहे हैं। लोग तो गुटखा खा के थूक देते। बड़ा तरस आता है कि जो धरती माता, जो पृथ्वी माता इतनी उत्तम है, इतनी पावन है, जो हमें अन्न जल वस्त्र अनेक साधन सुविधा उपलब्ध कराती है, उसके ऊपर में गुटखा खा के थूक देते हैं लोग। बड़ी तकलीफ है। तो उस धरती माता पर हम अच्छी चीजें डाले, यह नहीं कि रासायनिक दवा और कीटनाशक दवा और रासायनिक खाद मारे जा रहे हैं और धरती माता का बेहाल कर दिए। तो प्लास्टिक को भी जलाना, प्लास्टिक का उपयोग करना और दे फेंके जा रहे हैं, पूरी उर्वरा शक्ति खत्म कर दिए। तो धरती माता हमारी बड़ी आराध्य है, बड़ी सम्मानीय। उसे एक चम्मच जल अर्पण करे, हाथ स्पर्श करे, हाथ जोड़ करके पृथ्वी माता को धन्यवाद करे, पृथ्वी माता को नमन करे। लीजिए, ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका, देवी त्वं विष्णुना च धारय मां देवी, पवित्रं कुरु चासनं, पवित्रं कुरु चासनं। संकल्पः, संकल्प। संकल्प किस बात का? किस बात का संकल्प? संकल्प इस बात का कि आज हम यहाँ पर 5 कुंडी यज्ञ करने जा रहे हैं। उस यज्ञ से क्या क्या हो, क्या स्थिति पैदा हो, क्या संस्कार हो और वातावरण कैसा हो जाए। ऐसे माँ सरस्वती का पूजन, गायत्री माता, परम पूज्य गुरुदेव और वंदनी माता जी का भी पूजन, सोमवार पूजन के साथ में हम करने जा रहे हैं। तो यह यज्ञ व्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके, इसमें किसी भी प्रकार से हमारा मन भाव कोई गड़बड़ाए ना, इसलिए विकल्प नहीं होता। इसलिए सभी लोग दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प ले लें।
तो संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। जैसे संकल्प लिया भगवान रामचंद्र जी ने, क्या संकल्प लिया था कि निश्चय ही मैं इस धरती को निशाचरों से हीन कर दूंगा, और उसको पूरा किया। अभी संकल्प हमारे गायत्री परिवार के बहुत सारे बंधुवर लेते हैं, माताएं बहनें लेती संकल्प कि हम एक अनुष्ठान करेंगे, उसको पूरा करते हैं। और अब यहाँ 5 कुंडी यज्ञ की जो प्रक्रिया चली तो उसको भी हम पूरा करेंगे, ऐसे ऐसे संकल्प लेते हैं। तो संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। अच्छा, अनुष्ठान अभी तक यहाँ तक कितने लोगों ने कर पाया है? अनुष्ठान किए कुछ लोगों ने? अच्छा, अनुष्ठान क्या होता है? गायत्री मंत्र का जप, उस जप को एक निश्चित टाइम में उसको पूरा करना, उसके लिए संकल्प लिया जाता है, और संकल्प लेते हैं तो वो अनुष्ठान भी पूरा हो ही जाता है। अभी बसंत पंचमी आज है, और आज से लेकर के होली तक का 40 दिवसीय अनुष्ठान भी बहुत सारे लोग करने वाले हैं। और जिनके मन में अगर आ जाए कि नहीं हम भी चलो कर लेते हैं, तो उस अनुष्ठान में 40 दिन तक के प्रतिदिन 33 माला गायत्री मंत्र का जप करना होता है, और एक टाइम भोजन करना है, कोशिश कर सकते हैं, और दूसरे टाइम उपवास रहना है, और बड़े मन भाव के साथ 40 दिन तक के कोशिश करें कि हम अपने घर में ही भोजन करेंगे, बाहर भोजन नहीं करेंगे, बाहर का हम पानी भी नहीं पिएंगे। ऐसी कुछ बातों को लेकर के जब अनुष्ठान जब पूरा होता है तो 40 दिन में न जाने क्या क्या हो जाता है। और अभी गुप्त नवरात्रि भी चल रही है, बहुत से लोग गुप्त नवरात्रि में भी 24,000 गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं। 40 दिन में 1.25 लाख गायत्री मंत्र का अनुष्ठान होता है। ये संकल्प के साथ पूरे होते हैं। तो आज का यह संकल्प के लिए सभी लोग कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ में अक्षत पुष्प ले ले, दोनों हाथ को गोद में रखे और भावपूर्वक यह संकल्प। विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्वन्मन्त्रे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तेक देशांतर्गते क्षेत्र केवलारी क्षेत्रे जितर्रा ग्रामे स्थले 2080 विक्रमाब्दे संवत्सरे मासानां मासोत्तमे मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे पंचमी तिथो बुधवासरे अपने अपने गोत्र का नाम ले ले। अमुक गोत्रोत्पन्न अपना अपना नाम ले ले। अमुक नामना हम सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय बोलिए। सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण परिष्काराय उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये अस्मै प्रयोजनाय च कलसादि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम निमित्तम बसंत पंचमी पर्व माँ सरस्वती पूजन 5 कुंडी गायत्री महायज्ञ कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। मुट्ठी बांधे मस्तिष्क से लगाएं और एक खाली प्लेट में तस्तरी में डाल दें। बोली यज्ञ भगवान की जय। चंदन धारणम चंदन मस्तिष्क को शांत शीतल एवं सुगंधित रखने का स्मरण दिलाता है, इसलिए चंदन को धारण करना चाहिए, मस्तिष्क पे जरूर लगाना चाहिए। हाथ में चंदन, रोली, कुमकुम और कुछ न मिले तो मातृभूमि की माटी ही ले लें
ऐसा हाथ लगा करके अंगुली से उसे ही तिलक कर सकते हैं। ठीक है, ले लीजिए। ओम चंदनस्य मह एक दूसरे को लगाएं। पवित्रं पापनाशिनं आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। रक्षासूत्रम रक्षा सूत्र एक दूसरे को दे दीजिए और हो सके तो रक्षा सूत्र सबको पटवा दीजिए, चंदन में सबको लगवा दीजिए, ताकि जब दूसरी तीसरी पारी हो तो चंदन लगाने का और रक्षा सूत्र बनवाने का झंझट ही खत्म हो जाए। सब तक के बांट भी सकते हैं। और यहाँ से जब मंत्रोच्चार हो तो सभी लोग एक दूसरे को भावपूर्वक बांधे। सभी विवाहित बहनें बाएं हाथ में, बाकी सभी लोग दाएं हाथ में। जब रक्षा सूत्र बंधे तब हाथ की मुट्ठी बंधी हो और दूसरा हाथ सिर पर हो। यह रक्षा सूत्र क्या है? वर्ण सूत्र है, हमारी रक्षा हो। और पूज्य गुरुदेव के द्वारा यह वर्ण सूत्र हम तक के आया और हम एक दूसरे को बांध रहे हैं, यही भाव के साथ लीजिए। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओमेन वन्दो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलं तेन त्वां प्रतिबन्ध रक्षेमाञ्चलमाञ्चलाः। कलश पूजनम कलश पूजन के लिए एक जोड़ा यहाँ पर आ जाए, सपत्नीक, और कलश का पूजन और सभी देव शक्तियों का पूजन, माँ सरस्वती का पूजन भावपूर्वक यहाँ से करना है। तो आज का जो दिन है बड़ा शुभ और बड़ा अच्छा। देखिए कितना मौसम ढका ढका, धूप नहीं लग रही है और न ठंड लग रही है, मंद मंद वायु चल रही है। तो लीजिए इसी भाव के साथ में कलश देवता का पूजन करते हैं। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेः बोधुरुष्वङ् समान आयुः प्रमोषि। ओम मनोज्योतिर्जुष्टा माजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञग्वंशमिमं दधातु। विश्वे देवास इह मादयन्तामो प्रतिष्ठ। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्थ देवताभ्यो नमः। तो सभी लोग हाथ जोड़ लेवे। जो कलश है संगठन की शक्ति के रूप में पूजा पेड़ पर विराजित है, इसका पूजन हो गया। अब सभी लोग हाथ जोड़ करके कलश देवता की प्रार्थना करना है। लीजिए। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृतः। कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा। ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो हितवरा। अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशन्तो समाश्रिताः
अत्र गायत्री सावित्री शान्ते पुष्टे करी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिता शिवा स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापते आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा सपैत्रका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः कामफलप्रदा त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जनोद्भव सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा दीप पूजनम दीपक को भी सर्वव्यापी चेतना के प्रतीक के रूप में पूजा पेट पर स्थापित करते हैं, उसका भी पूजन करते हैं। प्रज्वलित करें। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा देव आवाहनम। सभी लोग आपस में बात न करें और शांतचित होकर के बैठ जाएं, क्योंकि हम देव शक्तियों का आह्वान करने जा रहे हैं। और अगर वातावरण सही न हो, शोरगुल हो, आपस में खूब बातें हो और कहीं झगड़े हो और मन बिल्कुल न लगे, तो फिर देवता भी आने के लिए सोचते हैं कि बोले यहाँ जाकर मैं करूं क्या, क्यों, ऐसा ही है ना। और दूसरी बात यह है कि जिनका मुंडन संस्कार होना है उसके लिए दूध दही और घी आ गया है क्या, दूध दही घी उसे ला लीजिए। और सबके पास में 3-3 कलावे का टुकड़ा वो भी दे दीजिए, आरती की थाल भी दे देंगे इसके पश्चात, है ना। तो इन चीजों का की तैयारी कर ले। विद्यारंभ के लिए एक कॉपी और एक पेन या फिर पट्टी और कलम, और जो मुंडन करेंगे वे जो ठाकुर साहब वो भी आ गए क्या, उनको भी बुलवा लेंगे, क्योंकि उसके बाद बहुत से लोगों का है, क्योंकि मुंडन चलते रहेगा और मुंडन के बाद में आकर के फिर उसका स्वस्तिक बना देंगे सिर पर, और हो सके समय मिलेगा तो आहुति भी करवा देंगे। उसके अलावा और क्या है, जिनका नामकरण संस्कार करना है उसके लिए एक तस्तरी पर नाम लिख करके, और चाहे किस हिसाब से लिखना है, यहाँ की जो व्यवस्था होगी वो भी तैयार करके ला देंगे, ठीक है। तो लीजिए, अब हम सबसे पहले देव शक्तियों का आह्वान करते हैं। तो देव शक्तियों के आह्वान में सबसे पहले गुरु का स्मरण करते हैं, गुरु का आह्वान करते हैं। गुरु कौन, हम सबको मार्गदर्शन देने वाले, हम सबको ज्ञान से बोध करने वाले ऐसे गुरु। सभी अपने अपने गुरु का स्मरण करेंगे। और जो गायत्री परिवार के बंधु हैं वे वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिनका आज आध्यात्मिक जन्मदिन है, जिन्होंने अपने जीवन को बदला। इसी बसंत पंचमी के पावन पर्व पर उनके दादा गुरु ने उनको दर्शन दिया और उनको जो जो कार्य बताया सब कुछ किया। तो ऐसे गुरु सत्ता को हम आह्वान करते हैं, जिन्होंने अनेकों करोड़ों की संख्या में गायत्री परिवार के साधक बना दिए। जन जन तक के परम पूज्य गुरुदेव ने यह गायत्री माता को पहुंचा दिया, और यज्ञ जहाँ तहाँ होते रहते हैं। तो ऐसे भाव के साथ में हम संस्कारों की बेला को भी चलाया, और ये कह सकते हैं कि सप्त महाअभियान गायत्री परिवार के चलते हैं। सप्त महाअभियान क्या है, जिसमें चाहे शिक्षा हो, व्यसन मुक्ति कुरीति उन्मूलन हो, या फिर नारी जागरण हो, ये सब बहुत सारी बातों को लेकर के, चाहे प्रकृति की बात हो, पर्यावरण की बात हो, ये सब कुछ करने वाला गायत्री परिवार और परम पूज्य गुरुदेव ने इतना बड़ा मिशन खड़ा किया। तो उसी परम पूज्य गुरुदेव का हम आह्वान करते हैं, और उसी के पश्चात धीरे धीरे करते हुए सारे देवताओं को हम बुलाते हैं। तो लीजिए परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान आह्वान हाथ जोड़कर। ओम गुरुर्ब्रह्मा
चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् मालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताशया। ॐ श्रीगुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। गायत्री माता, वेद माता, देव माता, विश्व माता, सद्ज्ञान और सद्भाव की अधिष्ठात्री, सृष्टि की आदि कारण मातेश्वरी माँ गायत्री। गायत्री माने ज्ञान और यज्ञ माने कर्म। गायत्री अगर माता है तो यज्ञ पिता है। इसी भाव के साथ में माँ गायत्री का आह्वान। ॐ मायातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्राह्मयोने नमोस्तुते। ॐ श्रीगायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता नारायणी नमोस्तुते। भगवान हरि शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदिस्थो भगवान् मंगलायतनो हरे। 7 महाशक्तियां संतुलन बनाकर रखने वाली। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्याद्यो शांतिकार्यार्थ सिद्धे। पुंडरीकाक्ष कमल जैसी निर्दोष भावना। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। ब्रह्मा सृष्टि के निर्माण परक। त्वं वै चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोक पितामह आगच्छ मंडले चास्मिन् मम सर्वार्थ सिद्धये। विष्णु पालन करने वाले। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्यज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान शिव वंदे देवममापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाकवैनिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं। त्रयंबक। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। माँ दुर्गा। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जंतो स्वस्ते स्मृतामतीव शुभाम्।
दुख भय हारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचिता। माँ सरस्वती अज्ञान निरस्त हटाने वाली, सुखदाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगत व्यापिनीम वीणा पुस्तक धारिणीम भैदाम जाड्यांधकारापहाम हस्ते स्फाटिक मालिकां विदन्तीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। माँ लक्ष्मी आद्राम्य कर्णिम्यष्टिं सुवर्णा हेम मालिनीं सूर्याहिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह। माँ काली कल्याणकारी मृत्युओं का संहार करने वाली, कालिकां तु कलातीतां कल्याण हृद्यां शिवां कल्याण जननी नित्यं कल्याणी पूज्याम्यहम्। माँ गंगा विष्णु पादाब्ज संभुते गंगे त्रिपथगामिनी धर्म द्रवे विख्याते पापम में हर जानवे। तीर्थ पुष्करादीनि तीर्थानि गंगाद्या सरितस्थता आगच्छन्तो पवित्राणि पूजा काले सदा मम। नवग्रह देवता ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। षोडश मात्र का अंतरिक्ष में 16 कल्याणकारी शक्तियां, गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वदा स्वाहा मातरो लोक मातर धृति पुष्टि स्तता तुष्टि आत्मनः कुल देवता गणेशेनादिका वृत्ता प्रद्यो पूजाश्च षोडश। 7 महाशक्तियां मंगल कार्य करने वाली, कीर्ति लक्ष्मीर धृतिर मेधा सिद्धि प्रज्ञा सरस्वती मांगल्ये सुप्रपूज्याश्च सप्तैता दिव्य मातरः। अदृश्य चेतना शक्ति जिसको कहते हैं वास्तु देवता, नाग पृष्ठ समारूढ़ं शूलहस्तं महाबलं पाताल नायकं देवं वासुदेवं नमाम्यहम्। क्षेत्रपाल क्षेत्रपालाय नमस्यामि सर्वारिष्ट निवारकान् अस्य यागस्य सिद्ध्यर्थं पूजयाराधितान् मया पूजयाराधितान् मया सर्वदेव नमस्कारः। हाथ जोड़ करके सभी देव शक्तियों का अभिवादन। जब हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है तो सबसे पहले अब क्या करते हैं? आइए जी, नमस्कार प्रणाम दंडवत जो भी हो अपने अपने भाव के साथ में जय श्री राम या राम राम जो भी बोलते हो, तो उसी भाव के साथ में हमारे जब देव शक्ति आई हैं तो उनका अभिवादन कैसा होना चाहिए? हाथ जोड़ करके सिर झुका करके जब यहाँ से बोला जाए तो नमः जरूर बोलना है, ठीक है? लीजिए सिर झुकाते चलेंगे। ओम सिद्धे बुद्धे सहिताय श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मी राणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम सची पुरंदराभ्याम नमः। ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो
नमः। ओम तत्कर्म प्रधान श्री गायत्री देवी नमः। ओम पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजनम। हमारी संस्कृति में 16 प्रकार के सामग्री के द्वारा भगवान का, अतिथियों का, देवताओं का स्वागत वंदन करते हैं। देवता, देव शक्तियां पदार्थ की भूखी नहीं रहती। पदार्थों को समर्पित करने के वक्त जो हमारा भाव, श्रद्धा जो उमड़ती है, उसी से हमारी देव शक्तियां संतुष्ट होती है। तो भावपूर्वक जब कहे तो जो जो चीजों को बोला जाएगा उसे भावपूर्वक भगवान के चरणों में अर्पित करते जाना है, उन्हें देते जाना है षोडशोपचार पूजन के साथ में। तो लीजिए, सबसे पहले देवताओं को नमस्कार करें, हाथ जोड़कर भावपूर्वक आवाहित एवं स्थापित करता हूँ यही भाव के साथ। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनं समर्पयामि। आसन प्रदान करता हूँ के भाव से 2 पुष्प चढ़ाएं। पाद्यं समर्पयामि। पांव धुलाने के भाव से जल अर्पण करें। अर्घ्यं समर्पयामि। हाथ धुलाने के भाव से जल प्रदान करता हूँ यही भाव। आचमनं समर्पयामि। मुख प्रक्षालन के लिए जल यानी आचमन प्रदान करता हूँ यही भाव के साथ में जल चढ़ाएं। स्नानं समर्पयामि। स्नान हेतु जल प्रदान करता हूँ यानी जल का सिंचन भी कर सकते हैं। वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्र जो है देवताओं को समर्पित करता हूँ, इसी भाव के साथ में वस्त्र या वस्त्र के भाव से जो भी चढ़ाना हो चढ़ा दीजिए। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीत भी मैं देवताओं को समर्पित करता हूँ, प्रदान करता हूँ, यही भाव के साथ चढ़ा है। गंधं विलेपयामि। गंधम चंदन रोली लगाता हूँ सुगंधित के भाव के साथ में यही भाव। अक्षतान समर्पयामि। अखंडता के प्रतीक के रूप में यह अक्षत प्रदान करता हूँ। पुष्पाणि समर्पयामि। प्रफुल्लित सुगंधित सुंदर पुष्प समर्पित करता हूँ। धूपम आग्रापयामि। जो धूप जल रही है, धूप अगरबत्ती जो हो, उसे वातावरण को सुगंधित बनाने के लिए धूप सुवासित करता हूँ। दीपम दर्शयामि। प्रकाश के भाव से यह दीप भी आपको दिखाता हूँ। नैवेद्यम निवेदयामि। मिष्ठान आदि भोग नैवेद्य के रूप में हे भगवान मैं तुझे लगा अर्पित करता हूँ। तांबूल पूगी फलानि समर्पयामि। पान, सुपारी, लौंग, इलायची जो कुछ भी हो भगवान देव शक्तियों को समर्पित करता हूँ यही भाव। दक्षिणां समर्पयामि। अपनी कमाई का एक गाढ़ी कमाई का एक अंश दक्षिणा के रूप में हे भगवान आपको मैं समर्पित करता हूँ। सर्वाभावे अक्षतान् समर्पयामि। किसी भी पदार्थ के अभाव में यानी कोई चीज अगर कमी रह गई हो तो हे भगवान ये अक्षत पुष्प पुनः मेरी ओर से समर्पित हो। इसके पश्चात हाथ जोड़ लीजिए। ओम नमो स्तवनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रनाम्ने पुरुषाय सरस्वते सहस्रकोटि अब अपने स्थान में जाकर के आप बैठ जाइए और सभी लोगों के पास में अक्षत पुष्प पहुंचा दे। सभी लोग अक्षत पुष्प हाथ में ले लें। स्वस्ति वाचन। स्वस्ति वाचन क्या है? स्वस्ति अर्थात कल्याणकारी और वाचन का मतलब घोषणा, यानी स्वस्ति का मतलब कल्याणकारी और वाचन का मतलब घोषणा। तो कल्याण की भावना के साथ में कल्याणकारी भाव को देवता ग्रहण करे। और एक बात हम कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में धरती पर कितनी देव शक्तियां हम तो नहीं कह सकते, लेकिन
अंतरिक्ष में देव शक्तियां विद्यमान होती है हमेशा हमेशा। कौन किस भाव के साथ में उसे पाता है तो यह भावना के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्वस्ति वाचन का मतलब ये होता है कि हम कल्याणकारी भाव को पाकर के, हमारे कल्याणकारी भाव को पाकर के देवता संतुष्ट हो और हमारे अनुकूल वातावरण बने। हमें क्या चाहिए उसी भाव के साथ में देवता देते रहे, यही स्वस्ति वाचन का मतलब है। और इस यज्ञ में यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए सभी लोग कमर सीधी कर ले, शांत चित हो जाए, दोनों हाथ गोद में रखे और शांत भाव के साथ में। और यहाँ जो यज्ञशाला में जो बैठे सभी लोग अक्षत पुष्प ले ले, हाथ ऊपर, दाहिना हाथ ऊपर, बाएं हाथ नीचे, कमर सीधी, शांत चित, आंखें बंद और उस अंतरिक्ष में विद्यमान देव शक्तियों को का ध्यान करते हुए यह स्वस्ति वाचन करना है। लीजिए। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधिनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे, वसोमम् आहं जाने गर्भगमान् त्वं जासि गर्भगम्। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृत्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पयः ओषधीषु, पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः, पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ॐ विष्णोरराटमसि विष्णो कृष्णप्रेष्ठो विष्णो शूरसि विष्णोर्ध्रुवसि वैष्णोमसि विष्णवे त्वा। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वस्वो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विष्मे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्ष गङ्ग शान्तिः, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः। ॐ सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुवः। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। रक्षाविधानम्। मुट्ठी बांधे, मस्तिष्क से लगाएं और एक तस्तरी में डाल दे। और मुख्य याजक हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के खड़े हो जाएं। क्यों? इसलिए खड़े हो जाएं कि हम यज्ञ करने जा रहे हैं और इस यज्ञ में जहां पर उत्कृष्ट बनने की, श्रेष्ठ बनने की, संस्कारित होने की आवश्यकता है, वहां पर एक बात के लिए भी सावधान रहना जरूरी है। वह कौन सी बात? कि कोई भी दुष्ट आत्माएं, आसुरी शक्ति, शैतानी वृत्ति यहाँ पर प्रवेश न कर पाए। इसलिए हम 10 दिक्पालों को आमंत्रित निमंत्रित करते हैं कि हे दिक्पालों, आप आइए और इस यज्ञ की, इस संस्कार की, इस वातावरण की रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाएं। इसी भाव के साथ में 10 दिशाओं में चावल को कुंड के आसपास नहीं, 10 दिशाओं में चढ़ाना नहीं है, फेंकना है। हर जगह तो अर्पण कीजिए, चढ़ाइए ये कहा जाता है, लेकिन इसमें फेंकना है। तो ऐसा दिशा की ओर, ठीक है। पूर्व किधर है? इधर ही है क्या? इधर है, ठीक ठीक। तो लीजिए। ॐ पूर्वे रक्षतो वाराः आग्नेयां गरुडध्वज दक्षिणे पद्मनाभस्तु
नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षे ऐशान्यां महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धाताओ रथो अनन्तश्च रक्षतु अनन्तमपि यत् स्थानं रक्षत्वेषो ममाद्रिदृक् अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे यज्ञकर्म समारभे। हाँ, मुंडन संस्कार के लिए जिनको लाली है वहाँ पर एक आरती की थाल या कलावा लेकर के यहाँ पर आ जाए, और जो ठाकुर साहब आए होंगे तो उनका छुरा या उनकी जो ब्लेड है या जो यंत्र है उसको भी ला करके उसका भी पूजन कर लेंगे। और कलावा 3 दे दिया गया, और दूध दही यहाँ पर रखा हुआ है। दूध दही रखा हुआ है क्या? ठीक, तो यहाँ से जब बोला जाएगा तो उसी भाव के साथ में यहाँ पर संस्कार होंगे। अच्छा बताओ, मुंडन संस्कार क्यों किया जाता है, पता है क्या? नहीं जी, अब क्या करें, वो रूढ़िवादी चली आ रही है। बच्चा जब हो जाता है तो उसको 1 साल में मुंडाने का मतलब मुंडन करने का दस्तूर है, यही बात है क्या? उसके अलावा और क्या बात है? बात यह है कि संस्कार इसलिए कराए जाते हैं, मुंडन संस्कार, ताकि पिछले जन्म में कौन सी आत्मा थी, क्या थी, गधा था, घोड़ा था, छिपकली थी, बिल्ली थी, सांप था, क्या था, शेर था, भालू था, क्या था भाई, कौन सी आत्मा थी जो इस धरती पर मनुष्य के रूप में आए? क्या कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है। तो जब बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है तो उसमें कुसंस्कार कहीं चिपक के आए तो नहीं, इसलिए उसका मुंडन, बच्चे का मुंडन कराया जाता है। और इसी के विपरीत और एक होता है, जब मनुष्य जले जाता है, जब उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, तब जब जलाया जाता है ना, तो जो वो कपाल क्रिया जो होती है ना, तो ये लगभग एक दूसरे के समतुल्य, कैसे कि बोले इसी संकीर्णता में न जिए, वही लोग वही मोह के साथ में न जुड़ा रहे, मेरा गांव, मेरे बच्चे, मेरा ऐसा कुछ न रहे, इसलिए उसका मुंड फोड़ना मतलब कपाल क्रिया करने के बाद आप बोले पूरा स्वतंत्र हो, तेरे जहां मर्जी वहां जा। तो उसी प्रकार से यह है कि किसी प्रकार से कोई दुरात्मा अगर यहाँ पर आई होगी, चिपकी होगी, तो वह इस संस्कारित भाव के साथ में निकल जाए, इस बाल के साथ में निकल जाए, ये इसीलिए मुंडन कराया जाता है। तो लीजिए, अब बात तो समझ में आ गई ना कि मुंडन क्यों करा जाता है। और मुंडन 6 महीने के बाद और 1 वर्ष के भीतर, दूसरे वर्ष में मुंडन बिल्कुल ना कराए, तीसरे वर्ष में मुंडन करा सकते हैं, नहीं करा ही लेना चाहिए, बाकी दिन तक के न रखे, लेकिन सम वर्ष में मुंडन बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, उसका दुष्प्रभाव हो जाता है, मतलब ही नहीं निकल पाता। ठीक है, तो लीजिए, दूध दही अगर लाए हो सब। अच्छा, बच्चों को कलावा बांध दीजिए पहले हाँ, पहले हाथ में कलावा बांधो, पहले उनका तिलक कीजिए। 1-2 आरती की थाली ला लो, वहां से आरती की थाली ला करके देखो, चंदन वंदन कुमकुम लगाइए सबको। हाँ, सबको लाइन से लगाते चले, कलावा बांध दीजिए, तिलक करते चले। ओम चंदनस्य महत्य पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। कलावा बांधे
ॐ मृत्तेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धा सत्यमाप्यते। ओमेन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वां प्रतिबन्धनामि रक्षे माचल माचल। लीजिए, हो गया। उसके बाद मस्तक लेपन के लिए गाय का दूध, दही, हेलो। हाँ, हमारे बीच में श्रीमती भारती आंटी जी पहुंची हुई हैं। आप मंच पर आए और इसके आगे जो 3 संस्कार है वो कराएंगे। भारती आंटी जी से निवेदन है, आप मंच पर आने का कष्ट करें। अभी जिधर बताने के लिए बोलेंगे तब बांधना है, अभी नहीं, अभी नहीं रुकी है ना, ठीक है। तो कलावा हाथ में ले लीजिए और जिन जिन के जो बच्चे हैं उनकी माताएं बोलेंगे, है ना। जब यहाँ से हम बोलेंगे तब बोलना है। ओम हीन संस्कारान, ओम हीन संस्कारान निवारिष्यामि निवारिष्यामि। तो अब लीजिए, भावपूर्वक जहां जहां हम बोलेंगे वहां वहां पर गीला करते चले। पहले दूध दही से गीला करें। तो ध्यान दें कि दूध दही सभी बच्चों की माताएं ध्यान दें। दूध दही का लेपन करें, थोड़ा सा लगाएं उस सिर के ऊपर में। लगा दिए होंगे तो पुनः लगाने का भाव लीजिए। ओम लगाइए। ओम सवित्रा प्रसूता देव्या ओपौदत्तु ते तनूम दीर्घायुत्वाय वर्चसे। लगा दिए। अच्छा, उसके पश्चात जो है एक एक करके मंत्र पूरित जो कलावा है उसे बांधते चलेंगे। तो एक कलावा हाथ में रखे और जब हम दोहराने के लिए बोलते हैं तो उसको दोहराना भी आप लोगों को, बच्चे तो दोहराएंगे नहीं ना, आपको दोहराना है, ठीक है। तो एक कलावा हाथ में पकड़िए। ओम बहुर्मुखम, ओम बहुर्मुखम विकासम विकासम करिष्ये, ठीक है। तो शरीर के साथ मस्तिष्क के बहुमुखी विकास की व्यवस्था हम बनाएंगे इसी भाव के साथ में। तो सबसे पहले कहाँ करेंगे? पिछला वाला दायां हिस्सा, दाहिना मतलब राइट वाला, ठीक। उस तरफ में कलावा बांधेंगे। बांधिए। ओम ब्रह्मा जज्ञानं प्रथमं पुरुषाद्विविसीमतः सुरुचो वेन्याव शबुद्ध्या उपमा अस्य विष्टः सतश्च योनि मतश्च वीवः। दाहिने वाले, ठीक। उसके पश्चात दूसरा बाएं हिस्से में, ठीक है, बाएं हिस्से में। बाएं तरफ बांधेंगे। इदं विष्णुर्वी चक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पागुं स्वे स्वाहा। अब जो है सामने वाले हिस्से में यहां बांधना है, सामने वाला भाग में। अब
सामने बांधेंगे, सामने रुद्र ग्रंथि है ना सामने। ओम नमस्ते रुद्रमन्यौतो स्वे नमः बाहुभ्याम मोदते नमः। अब जो ठाकुर साहब लेकर के आएंगे छुरा, जो कैची जो भी हो, उसे यहाँ एक प्लेट लाइए, इस प्लेट में आप कोई भी एक